Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे नीट बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के एमसीक्यू की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा लाइफ में मानना है कि मोटिवेशन एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। मेरा मानना है कि जो लाइफ में बुक्स होती हैं बहुत ही यूजफुल होती हैं और सभी लोग इसे मानते हैं। सो आज मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ। मैं ये कहूँ कि मुझे विवेकानंद की बुक्स का उनकी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और काफी थॉट्स उसके पसंद है। ठीक है, उन्हीं की एक बुक है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट एक बुक है, बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव बुक है और मैंने इसे कई बार पढ़ा है और बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि माइंडसेट आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। और एक इसी के रेफरेंस में मैं आपको एक चीज बताना चाहिए। पहले तो आप इसे पढ़िए, मैं ये आपसे यही कहूंगी, इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन। देन मैं आपसे ये कहूंगी कि हर चीज के लिए हमारे अंदर माइंडसेट होता है। ठीक है, और इस माइंडसेट को लेकर के हम जीवन में आगे बनते हैं। तो कुछ चीजों को सोचिए, उसे माइंडसेट करिए और उसे अपने लाइफ में लागू करिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो काफी इफेक्टिव है और उसका रीजन ये है कि क्योंकि इस समय चल रहा है बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये काफी डेप्थ का टॉपिक होता है। और इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये कई सारे और भी टॉपिक को कवर करके चलता है। ठीक है, सो दे इंक्लूडेड द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बीटेकर्स क्लासिफिकेशन। सो इतनी सारी चीजों को अगर कोई कवर करके चले तो अपने आप में बहुत अच्छा ये टॉपिक है और नो डाउट इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो मेरी एनालिज्म में कुछ क्वेश्चन मैंने आज फिर से निकाले हैं और मैं तब तक की बताऊंगी जब तक ये एंडिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। मतलब इसके सारे सीरीज के सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लूं। ठीक है, तो बहुत सारी बुकों से मैं देखूंगी, बहुत सारी बुकों से आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि ये सारी चीजें कवर अप हो जाएं। आज आपसे इस सीरीज में मैं आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, that is a natural system of classification for the plant is adopted by। so basically जो natural system of plant है वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया। दो साइंटिस्ट है, that is a बेंथन एंड उकर। बेंथन और उकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया था, किसके दिया था, प्लांट के रेफरेंस में दिया था। तो बेंथन और उकर ने प्लांट के रेफरेंस में, या मैं ये कहूं कि उनके क्लासिफिकेशन के रेफरेंस में कुछ चीजें बताई थी और बताया वही सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ही था। लेकिन सबसे पहले उन टर्म्स को, कीवर्ड्स को सबसे पहले प्लांट के रेफरेंस में बेंथम तथा हुकर ने यूज किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे और इसे दिमाग में रखिए ताकि कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप इसे कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें प्रिमिटिव या इनिशियल टाइप का सेल या न्यूक्लियस हो। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, है कि नहीं। इसमें क्या होगा, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो आंसर में भी हो सकता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, भाई न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके स्ट्रक्चर ही नहीं होंगे। न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता तो ये भी हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने न्यूक्लियस से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो सारे नहीं होंगे। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन थ्रेड,
क्रोमोनीमेटा, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब मैंने इतनी सारी चीजें आपको इसलिए बताई हैं, स्टैंडर्ड होता है एक पेपर का, ठीक है, और उसी स्टैंडर्ड के बेस पे काम किया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए और याद भी करना चाहिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है हु प्रपोज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन हो सकता हो कि आने वाले इस पेपर में ये क्वेश्चन आए, तो दैट इज द हचिंसन। हचिंसन ने बताया था कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेसिकली क्या होता है और उसकी फाइलोजेनी में जो भी क्लासिफिकेशन है वो कैसे यूज हुआ। ठीक है, तो इसका बहुत बेसिक ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है वो हचिंसन ने दिया था। सो आप लोग याद रखेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हचिंसन ने दिया था। ठीक है, सो आप ये याद रखेंगे। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो आप एक, जैसे ही 5 किंगडम आए, विटेकर तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, विटेकर, 5 किंगडम विटेकर, 5 किंगडम विटेकर। तो आप इसे याद रखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द विटेकर साइंटिस्ट। ठीक है, विटेकर साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, आप ऐसे याद रखेंगे। अब ये आपको देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द हायरार्किकल सीक्वेंसेस। तो हायरार्किकल सीक्वेंसेस में क्या चीज, क्या मतलब सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का वे क्या होता है। बेटा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन को याद करने का एक हमने फॉर्मूला अगर हम बताएं तो PCOF से आप याद रख सकते हैं। कैसे? PCOF। ठीक, पिकॉफ, पिकॉफ। ठीक, किससे याद रखोगे तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है और आपको इसी तरीके से याद रखना है, PCOF। ठीक है, आप इससे याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। देखो मैं थोड़ा इसका इलैबोरेशन में जाना चाहती हूँ आज। ठीक है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। देखिए, जब कैरोलस लीनियस से सिस्टमेटिक नेचुरी जो उनकी पुस्तक थी या सिस्टेमा नेचुरी जो उनकी पुस्तक थी, बुक थी, जब उन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने देने के बाद अब लोगों तक ये कैसे बात पहुंचे कि हाँ ये बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन को कैसे बताया जाए, तो इसके लिए उन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था और लगभग सभी साइंटिस्ट करते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, अपना नाम चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, मतलब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे आपको रूबरू कराना चाहती हूँ कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग क्या जानते हैं कि कैरोलस लीनियस होता है, लेकिन ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के फादर हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एक नींव, एक जो बेस रखा गया है ना क्लासिफिकेशन का, ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो एक बेस रखा है वो तो साइंटिस्ट से अरिस्टोटल उन्होंने रखा था और उन्हीं की मदद लेकर के कैरोलस लीनियस इतनी बड़ी बात रख दी। ठीक, उन्होंने बस क्या किया, जब उन्होंने दिया तो दोनों के रेफरेंस में दिया, दोनों की बातें बताई और वो जूलॉजिकल दिया था उन्होंने, एरिस्टोटल ने जूलॉजिकल दिया था और इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ही मतलब प्लांट यानी कि फ्लोरा और फ्यूना दोनों के रेफरेंस से बता दी। तो जब उन्होंने कार्ल वार्ड लिनी से कैरोलस लीनियस कर दिया था तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जिससे कि काफी ज्यादा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एक अपडेट में आ गया, लोगों को पता चला और इससे इनकी पहचान भी होती है। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय द कैरोलस लीनियस, आप इसे याद रखेंगे। देन द वर्ड फाइलम इन टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, मतलब G.L. क्यूबियर एक साइंटिस्ट थे, दे गिव दिस टर्म, ओके, द फाइलम। ओके, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है टेक्सॉन इज, सो बेसिकली अ टेक्सॉन इज द टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। सो टेक्सॉन क्या होता है, एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप होता है रैंकिंग का। सो आप ये याद रखोगे।
देन विच इज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर द वीट। वीट का क्लासिफिकेशन आपसे पूछा गया है। जीनस इसका ट्रिटिकम होता है, फैमिली इसकी पोएसी होती है, ऑर्डर इसका पोएल्स होता है, क्लास इसकी मोनोकॉटिलेडोनी होती है। ठीक है, सो आप ये याद रखेंगे, जीनस ट्रिटिकम, पोएसी फैमिली, ऑर्डर पोएल्स, ठीक है, क्लास मोनोकॉटिलेडोनी। सो आप ये याद रखेंगे, फैमिली में हमेशा AE, ठीक है, ES ऑर्डर में आता है, ठीक है, और क्लास होती है मोनोकॉटिलेडोनी। सो आप ये से याद रखेंगे। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज द जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी एंड द जेनेटिक रिलेशनशिप का क्लासिफिकेशन क्या होता है सिस्टमेटिक फॉर्म में, that is the biosystematics, that is a biosystematic. So the classification of organism is based on the evolutionary as well as the genetic relationship is called a biosystematics. So आप इसे याद रखोगे और ऐसे ही आपको इसे लर्न करना है। Then the term biosystematic was coined by तो Carl Parantal, ठीक है, Carl Parantal give a term is biosystematic, that is called parental. Okay, next question है, species occupying the different geographical areas are termed as. So जो different टाइप की मतलब इस रीजन में पाई जा रही स्पेसीज, तो वो स्पेसीज होती है एलोपैट्रिक स्पेसीज। Allopathic species is a type of species where they are their habitat is occupying a different geographical region. We can say that is the allopathic species. So ऐसी species जिसमें क्या हो, अलग अलग different region में होता है, उनका habitat, उनका वास स्थान, तो उसे हम लोग allopathic species बोलते हैं। Okay. And next is a very important question, that is who was awarded the 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology। तो अर्नेस्ट मेयर थे, ठीक है। Who was awarded the 3 prizes widely, ठीक है, जिन्होंने 3 prizes लिए, वो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। सो वो कौन थे? अर्नेस्ट मेयर थे, ठीक है, आप इसे याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ टेक्सोनॉमी रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी। सो डेट इज द अल्फा टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी काफी टाइप्स की होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। सो बेसिकली ये जो टेक्सोनॉमी होती है जो मॉर्फोलॉजी से बेसिकली बेस्ड होती है, डेट इज द अल्फा टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट इज गोरिल्ला, चिंपांजी, मेन एंड द मंकी इज बिलोंगिंग टू द सेम। अब क्या इनका सेम होता है? सो मैं इसकी बात करूं तो इनका ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है। गोरिल्ला, चिंपांजी, मैन, मंकी बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। इनका ऑर्डर क्या रहता है बेटा? सेम रहता है, ठीक है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसीज इनहिबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरियाज आर नोन एज द सिम्पैट्रिक स्पेसीज। जहां पे सेम स्पेसीज हो, सेम रीजन पे रहें, तो वो क्या होगा? सिम्पैट्रिक स्पेसीज। अलग अलग रीजन पे एलोपैट्रिक, ठीक है, आप इसे याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड द विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ये क्या है? इसका आंसर वायरस है। कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन में है जो बेसिकली नहीं है? डेट इज अ वायरस, ठीक है, आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म विद द नॉन सेलुसोइक cell wall and the autotrophic nutrition will be included in which of the following kingdom। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नॉन सेलुलोसिक सेल्स होंगी, मतलब सेलुलोसिस से रिलेटेड सेल्स नहीं होंगी, एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, खुद से बनाएंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज अ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है, जो अपना जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा। सो ये कुछ टॉप 10 क्वेश्चन थे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आए हो, और अगर आपको समझ में आए हो तो इसे
अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। सो बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल एंड कीप वॉचिंग बच्चों, कीप वॉचिंग।